प्रस्तावना। मनुष्य के जीवन में सबसे विनाशकारी और घातक भावनाओं में से एक है क्रोध। ये एक ऐसा अग्नि के समान भाव है जो सबसे पहले हमें ही जलाता है और फिर हमारे संबंधों, कर्म, निर्णय और जीवन को भी जला देता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्रोध को विनाश का मूल कहा है। उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया कि क्रोध कैसे विवेक का नाश करता है और आत्म विनाश की ओर ले जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण के अनुसार क्रोध क्यों आता है, इसके परिणाम क्या हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार क्रोध का मूल कारण हमारी अपूर्ण इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में वे कहते हैं, क्रोध का कारण श्री कृष्ण का दृष्टिकोण। ध्यानात् विषयान् पुंस संगस्तेषु जायते संगात संजायते काम। यह श्लोक बताता है कि जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों, भोगों का लगातार चिंतन करता है तो उसके मन में उन विषयों के प्रति आसक्ति, लगाव पैदा होती है। आसक्ति से कामना, इच्छाएं उत्पन्न होती है और जब ये कामनाएं पूरी नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है। संक्षेप में भगवान कृष्ण समझाते हैं कि क्रोध हमारे मन की उन इच्छाओं और अपेक्षाओं से जुड़ा है जो पूरी नहीं हो पाती। जब कोई चीज हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है या हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध पर नियंत्रण कैसे रखें? श्री कृष्ण ने क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिनमें विवेक को जागृत करना सबसे पहला कदम है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि मन को स्थिर करना ही ज्ञान का पहला कदम है। उनका मानना है कि जब तक हमारा मन अशांत रहता है हम सही और गलत का भेद नहीं कर पाते। क्रोध मन की इसी अशांति का एक बड़ा कारण है। जब भी आपको क्रोध आए तो श्री कृष्ण की शिक्षाओं को याद करें। एक क्षण रुकें, क्रोध में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। एक पल के लिए रुकना आपको स्थिति का आकलन करने का अवसर देगा। गहरी सांस लें। गहरी सांस लेने से मन शांत होता है और आपको सोचने के लिए कुछ सेकंड का समय मिल जाता है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है क्रोध की तात्कालिक लहर को रोकने का। सोचें, क्या ये क्रोध मेरे लिए लाभदायक है? ये एक आत्मचिंतन का प्रश्न है। अक्सर हम क्रोध में ऐसे काम कर जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। इस प्रश्न को पूछने से आप क्रोध के संभावित नकारात्मक परिणामों पर विचार कर पाते हैं। क्रोध में कोई भी निर्णय न लें। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं क्योंकि वे भावनाओं पर आधारित होते हैं, तर्क पर नहीं। महत्वपूर्ण निर्णयों को तब तक टाल दें जब तक आपका मन शांत न हो जाए। इच्छाओं को सीमित करें। जब इच्छाएं सीमित होंगी तो अपेक्षाएं भी कम होंगी और क्रोध स्वतः घटेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्म फल हेतु भू, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि हम फल की अपेक्षा किए बिना कार्य करें तो न तो हम निराश होंगे न ही क्रोध में आएंगे। स्वधर्म का पालन करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय अपने स्वधर्म की याद दिलाई। स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपना कर्तव्य निभाते रहो, दूसरों के व्यवहार पर क्रोधित न हो। 4 सत्संग और ध्यान का सहारा लें। मन को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने योग और ध्यान का मार्ग सुझाया है। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। योग और ध्यान। क्षमाशील बनो - क्षमा ही श्रेष्ठ बल है। श्री कृष्ण ने कई बार क्षमा को वीरता से ऊपर बताया है। अगर कोई आपको अपमानित करे तो उस पर क्रोध करने की बजाय उसे क्षमा करें। क्षमायाः चूर्णम अमृतम। क्षमा अमृत के समान है। गीता से प्रेरित कुछ व्यवहारिक उपाय। मौन धारण करें। क्रोध आने पर तुरंत कुछ न बोलें, इससे विवाद टलता है। स्थान बदलें। जहां क्रोध आया है वहां से कुछ देर के लिए दूर चले जाएं। जल पिएं और गहरी सांस लें। यह आपके शरीर को शीतलता देता है। मन को संवाद से जोड़ें। भगवान का नाम जपें। कृष्ण कृष्ण, ये मन को स्थिर करता है। अर्जुन का उदाहरण - क्रोध पर विजय। महाभारत में अर्जुन की पत्नी द्रौपदी का अपमान हुआ। अर्जुन क्रोधित हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे युद्ध के समय भी संयमित और विवेकशील बनाया। उन्होंने सिखाया, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, लेकिन क्रोध के अधीन होकर नहीं, धर्म के अधीन होकर। अर्जुन की यही शिक्षा आज हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। क्रोध की अग्नि से बचने का संकल्प। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत है सदा सुखी। जो शांत रहता है वही सच्चे सुख को पाता है। क्रोध हमें विनाश की ओर ले जाता है, जबकि शांति हमें आत्मिक बल, संतुलन और सफलता की ओर। निष्कर्ष, क्रोध कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये हमारे ही भीतर उत्पन्न होने वाली आग है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि इच्छाओं को नियंत्रित करके, कर्तव्य का पालन करके, ध्यान और भक्ति के माध्यम से हम इस आग को शांत कर सकते हैं। श्री कृष्ण की वाणी केवल एक दर्शन नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जो इस ज्ञान को आत्मसात करता है वो न केवल क्रोध पर नियंत्रण पा सकता है बल्कि जीवन के हर संघर्ष में विजय भी प्राप्त कर सकता है।